वसंत की मोहक सुगंध और प्रकृति के नव पल्लवन के साथ ही आदि शक्ति जगदम्बा की उपासना का महापर्व चैत्र नवरात्रि इस वर्ष अत्यंत शुभ संयोगों में आ रहा है। वर्ष 2026 में ये महापर्व 19 मार्च गुरुवार से आरंभ हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि इस बार कलश स्थापना का सबसे सटीक मुहूर्त क्या है, अभिजीत मुहूर्त का समय क्या रहेगा, 9 दिनों की तिथियों का गणित क्या है और व्रत के पारण को लेकर शास्त्रों के क्या नियम हैं। ये सब कुछ हम आज विस्तार से समझेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। इस वर्ष कलश स्थापना के समय को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 19 मार्च गुरुवार को प्रातः 6:41 तक रहेगी। यद्यपि सूर्योदय के समय अमावस्या व्याप्त है, किंतु उदया तिथि के नियमों के कारण नवरात्रि का शुभारंभ 19 मार्च को ही होगा। विशेष निर्देश ये है कि प्रातः 5:30 तक अमावस्या का अधिक प्रभाव होने के कारण कलश स्थापना और पूजन प्रातः 6:41 के पश्चात करना ही श्रेष्ठ रहेगा। कलश स्थापना के लिए सबसे उत्तम समय प्रातः 6:41 से प्रातः 8:11 तक का रहेगा। जो भक्त इस समय स्थापना न कर सकें, उनके लिए दोपहर का अभिजीत मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है, जो दोपहर 12:04 से 12:52 तक रहेगा। इस वर्ष नवरात्रि पूरे 9 दिनों की है, जो साधकों के लिए अत्यंत शुभ फलदायी है। 19 मार्च को मां शैलपुत्री के पूजन से ये यात्रा प्रारंभ होगी। इसके बाद क्रमशः मां ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा और स्कंद माता की उपासना की जाएगी। 24 मार्च को मां कात्यायनी की पूजा के साथ ही चैत्र छठ का कठिन निर्जला व्रत भी रखा जाएगा। तंत्र और शक्ति साधना के लिए महत्वपूर्ण महानिशा पूजा 25 मार्च की अर्धरात्रि को संपन्न होगी। इसी दिन काशी में मां अन्नपूर्णा की परिक्रमा सायं 4:54 से प्रारंभ होकर 26 मार्च को अपराह्न 2:32 तक चलेगी। साधना की पूर्णता के लिए 26 मार्च को महाअष्टमी का व्रत रखा जाएगा। 27 मार्च को महानवमी के पावन अवसर पर दोपहर 12 बजे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। हवन और पूर्णाहुति का कार्य दोपहर 12:30 तक नवमी तिथि में ही संपन्न कर लेना चाहिए। व्रत के पारण की बात करें तो जो भक्त प्रथम और अंतिम व्रत रखते हैं, वे 27 मार्च को नवमी तिथि में पारण करेंगे। महानवमी का व्रत करने वालों का पारण 28 मार्च को प्रातः 10:30 तक होगा। वहीं संपूर्ण नवरात्रि व्रत करने वाले भक्त 27 मार्च को दोपहर 12:30 के बाद या फिर 28 मार्च को दशमी तिथि लगने पर पारण कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार विधि विधान से की गई ये साधना हमें अनंत सुख और शांति प्रदान करती है। जय माता दी।